नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब एक नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। पीएम मोदी ने कहा, भारत के लिए टीकाकरण के क्षेत्र में आज का दिन ऐतिहासिक, क्योंकि संपूर्ण आबादी में भारत की 90% से अधिक आबादी को कम से कम कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक लगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज ही देश ने एक और महत्वपूर्ण पड़ाव को पार किया है। साल की शुरुआत में देश ने 15 से 18 साल की उम्र के किशोरों के टीकाकरण के साथ ही आज साल के पहले हफ्ते में भारत 150 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने का ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर रहा है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा का मामला दुर्लभ से दुर्लभ। पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी पर केंद्र ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री भी इस मामले के जांच के दायरे में हैं, इसलिए वो जांच पैनल का हिस्सा नहीं हो सकते। सोमवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामला सीमापार आतंकवाद का है, इसलिए एनआईए अधिकारी जांच में सहायता कर सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कहा कि राज्य को विशेष रूप से जांच करने का अधिकार नहीं है, यह राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी यात्रा के रिकॉर्ड को सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। जांच टीम पहुंची फिरोजपुर। मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला 27 रिटायर्ड आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। सुरक्षा चूक को बताया बेहद गंभीर, कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक्शन लेने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने नीट और पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दे दी। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्वीकृति मिली। वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण इस वर्ष प्रभावी रहेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हमने नीट, पीजी और यूजी में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। इस वर्ष 10% ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए इस वर्ष के आवेदन स्वीकार होंगे। बड़गाम जिले के चाडूरा इलाके में गुरुवार की रात शुरू हुई सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सेना 3 आतंकियों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। सुरक्षा बलों ने मौके से हथियार और गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। देश में कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार 1,17,000 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में देश में 302 मरीजों कोरोना से मौत हुई। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में एक्टिव केस 85,958 की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर को देश में 22,775 नए केस मिले हैं। इस लिहाज से देश में एक हफ्ते के भीतर नए मामले करीब 5 गुना से ज्यादा हो गए। देश में कुल मामलों की अगर हम बात करें तो 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 3 करोड़ 43 लाख लोग ठीक हुए हैं। 4,83,178 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर देखने को मिला है। 24 घंटे में राज्य में 36,265 नए केस आए हैं। वहीं 8,907 मरीज इस दौरान ठीक हुए हैं। समय 1,14,847 एक्टिव केस हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना के केस में काफी तेजी देखी गई है। 24 घंटे में राज्य में 15,421 नए केस सामने आए हैं। वहीं 7,343 लोग ठीक हुए हैं। 19 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मुंबई के बाद दिल्ली ही है जहां पे सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 15,097 कोरोना के नए केस सामने आए। इस दौरान 6 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6,983 नए केस सामने आए हैं। वहीं 721 लोग ठीक हुए हैं। 11 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के केस बेहद तेजी के साथ बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में 5,031 नए मरीज मिले हैं। 271 लोग ठीक हुए हैं। 1 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में कोरोना के केस में भी तेजी के साथ इजाफा हुआ है। 24 घंटे में 2,656 नए केस हैं। वहीं 404 लोग महामारी से ठीक होकर घर गए। हालांकि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 1,320 लोग संक्रमित पाए गए हैं। 102 लोग ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 7.96 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यूपी में भी कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कई जिलों में कोरोना के केसेस तेजी के साथ बढ़े हैं। 24 घंटे में यूपी में 3,114 लोग संक्रमित पाए गए। 24 घंटे में 47 लोग कोरोना महामारी से ठीक हुए हैं। इस वक्त यूपी में 8,224 मरीजों का इलाज चल रहा है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,379 नए केस मिले हैं। कोरोना से 121 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। इस दौरान 5 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है।
हरियाणा में कोरोना के 2,678 नए केस हैं। 801 लोग कोरोना महामारी से ठीक हो गए हैं, जबकि एक मरीज की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में इस वक्त 7,912 मरीजों का इलाज चल रहा है। 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 4,213 नए केस हैं। कोरोना से 860 लोग ठीक हुए हैं। एक मरीज की मौत हुई है। अब तक राज्य में 8.44 लाख से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2400 लोग संक्रमित मिले हैं, जबकि कोरोना से 56 लोग ठीक हुए हैं। एक मरीज की मौत हो गई है। इस समय 6,905 मरीजों का इलाज चल रहा है। बिहार में 24 घंटे में 2,379 लोग संक्रमित हुए हैं। 279 लोग ठीक हुए हैं। इस दौरान 2 मरीजों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। अब करीब हर घंटे 100 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। पटना एम्स में पिछले 24 घंटे में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 3,704 लोग संक्रमित हुए हैं। 435 लोग ठीक हुए हैं, जबकि कोरोना से 4 मरीजों की मौत हुई है। झारखंड में अब तक 3.65 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में हैं। इनमें 3.45 लाख लोग ठीक हुए हैं। 5,153 लोगों की मौत हुई है। वहीं 14,255 मरीजों का इलाज अभी भी चल रहा है। गोंडा पहुंचे एसपी मुखिया अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व दिवंगत मंत्री पंडित सिंह को नमन किया। डीएम के तबादले पर बीजेपी विधायक ने बड़ी बात कही। बलिया के बैरिया विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया के पूर्व जिलाधिकारी अरिंदर सिंह को संवेदनहीन और अक्षम बताया। तबादले का श्रेय खुद लेते हुए सीएम योगी को उनके तबादले के धन्यवाद किया। आगरा में बीएसपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत ने जनसंपर्क में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई। नियमों को ठेंगा दिखा रहा बीएसपी प्रत्याशी पेशे से डॉक्टर होने के बावजूद अनजान बना मुकेश राजपूत। बिजनौर के नजीबाबाद ब्लॉक प्रमुख ने डीएम से महिला पंचायत सेक्रेटरी की शिकायत की है। डीएम की जांच में महिला पंचायत सचिव दोषी पाई गई है। नाराज महिला पंचायत सचिव ने ब्लॉक प्रमुख पर छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। एटा जिले में स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमओ सहित 9 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं एटा सीएमओ उमेश शिव कुमार त्रिपाठी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले जिला जज, उनकी पत्नी, बेटे सहित उनके परिवार के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे। जालौन में टीईटी, सीटेट और अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे हैं। 97,000 प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए किया धरना प्रदर्शन। मुख्यमंत्री संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बुलंदशहर में जिला न्यायालय में सरेंडर करने पहुंचे योगेश राज सियाना हिंसा का मुख्य आरोपी है। योगेश राज अपने समर्थकों के साथ जिला न्यायालय में पहुंचा। कहा, न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा, उसको न्याय जरूर मिलेगा। लखनऊ में राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार का औचक निरीक्षण। मोहनलालगंज तहसील में अनुपस्थित कर्मचारियों को लगाई फटकार। दफ्तरों में लगे जाले को देख करके सफाई के दिए निर्देश। हमीरपुर में तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में मारी टक्कर। बाइक सवार भाई बहन की मौके पर मौत। दोनों की मौत से परिजनों में मचा कोहरा। कन्नौज में मोहम्मद अयूब मोहम्मद याकूब परफ्यूमर्स पर आईटी की छानबीन लगातार जारी। 8 दिन से चल रही जांच में पहली बार परफ्यूमर के परिवार का कोई सदस्य सामने आया। टीम अब्दुल्ला मलिक के सामने बैंक लॉकरों की जांच में लगी है। 8 दिन से चल रही छापेमारी और जांच से त्रिनगरी के व्यापारियों में हड़कंप है। सबको अपनी कंपनी में छापे की चिंता सता रही। बदायूं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास नगर विकास राज्य मंत्री ने किया। शिलान्यास सिटी मजिस्ट्रेट नगर पालिका चेयरमैन भी रहे मौजूद। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 28वें कुलपति के तौर पर प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया। मालवीय भवन पहुंचकर महामना मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए। सीएम योगी ने ट्वीट करके कहा कि सुखी किसान आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश का आधार है। किसान भाइयों को राहत देने की कड़ी में आपकी सरकार ने निर्णय लिया। सीएम योगी ने कहा कि निजी नलकूपों के बिजली बिल में उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर 50% छूट प्रदान की जाएगी। यूपी सरकार में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार विकास के पथ पर दौड़ रही है। यूपी के सीएम यूपी को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने पिछले 3 दिनों में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र में 300 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। गाजियाबाद में लोनी के थाना ट्रॉनिका सिटी क्षेत्र के कासिम विहार कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद हो गया। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तलवार लहराते हुए युवक दिख रहे हैं। दूसरा पक्ष हमला करने का वीडियो वायरल है। तलवार लगने से एक युवक घायल भी हो गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की। आगरा में चौथे दिन भी शू कारोबारियों के यहां छापेमारी जारी रही है। शू एक्सपोर्ट विजय आहूजा, मानसी चंद्रा, मन्नू अलग, राजेश सहगल के घर आईटी की रेड शाम तक पूरी हो सकती है।
आयकर विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्रियों में कच्चे माल को मिलान कराया है। नकदी कम, निवेश से संबंधित कागजात मिले हैं। शहर के चारों कोनों में संपत्तियां खरीदने का विवरण भी मिला है। कानपुर में मटर दाल के डीलर गौरव जायसवाल के ठिकानों पर आयकर का छापा। आयकर की 5 टीमों ने एक साथ की छापेमारी। मटर दालों से जुड़े कई कारोबारियों में आयकर की रडार पर। एक ही समुदाय के 2 पक्ष आगरा में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया है। हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुरादाबाद में एंटी करप्शन की टीम ने रिश्वत लेते हुए दरोगा को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ के मुकदमे को खत्म करने के एवज में सब इंस्पेक्टर ने रेलवे के टीटी से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। टीटी ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन विभाग में की है। शिकायत मिलने पर एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को रेलवे स्टेशन से रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए दबोचा। एटा में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। गलन और शीतलहर के कड़े तेवर ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है। तापमान कम होने से लोगों के हाथ पैर सुन्न महसूस हो रहे हैं। सर्दी के दौरान जरूरी कार्यों से जो लोग घर से बाहर निकले हैं, गर्म कपड़ों में पूरी तरह से ढके नजर आए हैं। रैन बसेरे के बाहर लोग अलाव जलाकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी को सुरक्षा की छूट के मामले में पंजाब सरकार के खिलाफ बीजेपी युवा मोर्चा ने शहर में मशाल जुलूस निकाला है। इस दौरान आक्रोशित युवाओं ने कांग्रेस मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। गाजियाबाद में लोनी के थाना ट्रोनिका सिटी के क्षेत्र कांसी बिहार कॉलोनी में 2 पक्षों में विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अमरोहा में साइड न देने पर महिलाओं ने बाइक सवार युवक को पीट दिया। कार में से 2 महिलाओं ने उतरते ही बाइक सवार दोनों युवकों की चप्पलों से पिटाई करनी शुरू की। सर्वोच्च न्यायालय और सेबी के फर्जी दस्तावेज तैयार करके संगठित भूमाफियाओं ने 100 करोड़ रुपए की भूमि का फर्जीवाड़ा कर डाला। एसटीएफ ने इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीजीएफ लिमिटेड को सीज संपत्तियों को अपनी बताकर लोगों की रजिस्ट्रियां की हैं। मामले में एसटीएफ की जांच के बाद डालनवाला में कुल 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। कंपनी के डायरेक्टर पूजा मलिक और संजीव मलिक ने रिटायर्ड न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन और सेबी के अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर कर कागजात बनाए। इन दस्तावेजों के माध्यम से दिखाया गया है कि सेबी ने इन संपत्ति का मालिकाना हक इस कंपनी को दिया। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है। 7 महीने के बाद एक दिन में सबसे अधिक 630 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 3 कोरोना के मरीजों ने दम तोड़ा है। सब सक्रिय मरीजों की संख्या 1425 पहुंच गई। प्रदेश के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब तक प्रदेश में 3,47,098 लोग संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक गुरुवार को 16,214 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। देहरादून जिले में 268 संक्रमित मिले हैं, जबकि हरिद्वार में 119, नैनीताल में 85, पौड़ी में 72, उधम सिंह नगर में 35, अल्मोड़ा में 18, उत्तरकाशी में 11, चंपावत में 8, चमोली में 5, टिहरी और पिथौरागढ़ में 4, बागेश्वर जिले में 1 संक्रमित मिला। देहरादून में कोरोना वायरस का कहर है। बढ़ते मामलों पर सचिवालय में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारी पॉजिटिव पाए गए। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। कोविड की 2 डोज लगा चुके 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सुरक्षा कवच देने के लिए 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जाए। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने सभी जिलाधिकारियों को उसकी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में पिछले 1 हफ्ते में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए सरकार ने भी महामारी को फैलने से रोकने के लिए उपाय शुरू कर दिए। मुख्य सचिव ने सचिवालय में कोविड की तीसरी लहर की संभावना से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारी को अपने जिलों में कोविड की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और प्रतिदिन कोविड को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए। देहरादून में बीजेपी सरकार का मेगा इवेंट है। आज 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा से करेंगे संबोधन। सीएम के कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक अपनी विधानसभाओं में करेंगे अध्यक्षता। विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की जनसभा में मंच पर चाकू लेकर एक शख्स अचानक चढ़ गया, जिससे सभा स्थल पर हड़कंप मच गया। पूर्व सीएम की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसी तरह से चाकूबाज युवक को पकड़कर मंच से बाहर धकेल दिया। फिलहाल युवक को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद पुलिस की जानकारी अभी तक इसमें नहीं दी गई। आखिर वो शख्स कौन है, क्यों उसके द्वारा ऐसा किया गया। देहरादून में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन प्रशाली ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये आपकी पार्टी के अध्यक्ष की बात नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है। प्रशाली ने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने आपको स्थिर सरकार के लिए वोट किया था और आपने 5 वर्षों में 3 मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और क्या किया है। बार बार मुख्यमंत्री बदलना यह जनता के द्वारा दिए गए जनादेश का अपमान है।
हरिद्वार में हेट स्पीच के मामले की जांच के लिए बनाई गई पुलिस एसआईटी ने जांच शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने एसपी देहात देहरादून के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एक एसआईटी का गठन किया। बागेश्वर में राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। बागेश्वर जिला प्रशासन के दरबार में प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वदलीय उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन बागेश्वर के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि 2009 में जिस शासनादेश को आधार पर राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित किया गया, बागेश्वर जिला प्रशासन शासनादेश होने के बाद भी शासन से स्वीकृति मांग रहा है। प्रदेश में आगामी 2022 के चुनावों को लेकर के अब राजनीतिक पार्टियों के द्वारा चुनाव मैदान में उतरना शुरू कर दिया है। प्रवक्ता भुवन जोशी ने समाजवादी पार्टी के पलायन नीति के मुद्दे को लेकर के प्रदेश की जनता के बीच जाएगी। आईसीसी ने शुक्रवार को T20 इंटरनेशनल के प्लेइंग कंडीशन में बदलाव की घोषणा कर दी है। 16 जनवरी को सबीना पार्क में वेस्टइंडीज और आयरलैंड के बीच होने वाले T20 मैच पे यह नियम प्रभाव में आ जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच में भारत को 7 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने मैच के बाद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टीम प्रबंधन ऋषभ पंत से उनके आक्रामक खेल के बारे में बात करेगा। 5 जनवरी 2022 का दिन बांग्लादेश के क्रिकेट इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने पहली बार न्यूजीलैंड को टेस्ट मैच में हराया। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के लिए गुरुवार को भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। मिताली राज की कप्तानी वाली 15 सदस्यीय टीम में झूलन गोस्वामी, हरमनप्रीत कौर जैसे अनुभवी प्लेयर्स को जगह मिली है। वहीं पूनम राउत और शिखा पांडे को जगह नहीं मिली। अल्लू अर्जुन स्टार फिल्म पुष्पा आए दिन ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। फिल्म को लेकर के फैंस की क्रेजीनेस देखने को मिल रही है। अब फिल्म के दर्शकों के लिए एक और खुशखबरी है। फिल्म जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रिलीज होने वाली है। नेटफ्लिक्स ने अपने फैंस को एक तगड़ा सरप्राइज दिया है। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की रोमांटिक ड्रामा फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी गई है। आमतौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स किसी चर्चित फिल्म के आने की पूर्व सूचना जारी करते हैं। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले दिग्गज कलाकार इरफान खान की आज 55वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इरफान आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो ताउम्र अपने फैंस के दिलों में जिंदा रहेंगे। ब्रिटेन के नए आदेश के अनुसार लोगों को अब यात्रा करने से पहले कोविड जांच नहीं करानी पड़ेगी। यात्रियों को अभी एक RT-PCR टेस्ट कराना होगा, लेकिन अब आइसोलेट नहीं होना पड़ेगा। ट्रैवल कंपनियों का कहना है कि नियमों में बदलाव की घोषणा के बाद से बुकिंग पहले से ज्यादा बढ़ी। इटली से अमृतसर आए 125 लोगों में क्वारंटीन सेंटर में 13 लोग फरार हो गए। पुलिस फिलहाल इन लोगों की तलाश में लगी। WHO ने चेतावनी दी है, ओमिक्रॉन को लोग हल्का ना समझें, ये दुनिया भर में लोगों की जान ले रहा है। हाल ही की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैल रहा है। अमेरिका ने की काबुल एयरपोर्ट हमले के आत्मघाती हमलावरों की पहचान। अल लुगारी अपने कपड़ों के नीचे 25 पाउंड के विस्फोटक पहने अमेरिकी सैनिक के पास एक ग्रुप के पास गया तो काबुल एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले लोगों की तलाशी कर रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमलावर की पहचान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी डायलॉग्स को संबोधित करते हुए कहा कि डिजिटल युग में सब कुछ बदल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, शक्ति और नेतृत्व को नया आकार मिल रहा है। मोदी ने सिडनी डायलॉग को संबोधित करते हुए ये बातें कही।